DNA site where DNA dependent RNA polymerase bind for transcription is called। DNA का ऐसा कौन सा साइट है जहां पे DNA डिपेंडेंट और RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बाइंड करता है, किस समय? ट्रांसक्रिप्शन के समय। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब DNA जो है वो किस में चेंज होता है? RNA में चेंज होता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या ऑपरेटर के समय होता है, या फिर प्रमोटर, या फिर रेगुलेटर, या फिर रिसेप्टर के समय? तो ये जो एंजाइम है ये डीएनए के साइड पे किस समय बाइंड करता है? प्रमोटर रीजन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ओपेरॉन मॉडल फॉर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वाज प्रपोज्ड बाय। ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था जो ट्रांसक्रिप्शन को प्रपोज करता है? क्या मिचेल्सन एंड स्टेल ने दिया था, या फिर जैकब एंड मोनोट ने दिया था, या फिर वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, या फिर हार्सी एंड चेस ने दिया था? तो ये जो ओपेरॉन का मॉडल था वो किसने दिया था? जैकब और मोनोट ने दिया था। सो द करेक्ट आंसर इज बी। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 3 कैटलिस्ट द सिंथेसिस ऑफ। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो किसको कैटलिस्ट करता है? क्या एमआरएनए को करता है, या फिर टीआरएनए को करता है, या फिर एचएनआरएनए को करता है, या फिर आरआरएनए को करता है? तो ये जो कैटलिस्ट है पॉलीमरेज 3 ये किसको कैटलिस्ट करता है? टीआरएनए को करता है। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। सो द करेक्ट आंसर इज बी। In the lac operon of E. coli, the I gene code for। जो लैक ओपेरॉन में जो E. coli का लैक ओपेरॉन बनाया जाता है उसमें जो I जीन है वो किसके लिए कोड किया जाता है? क्या इंड्यूसर के लिए किया जाता है, या फिर रिप्रेशर के लिए, या फिर लैक्टोज के लिए, या फिर अल्फा ग्लाइकोसाइडेज के लिए किया जाता है? तो ये जो I जीन होता है ये किसके लिए कोडेड होता है? रिप्रेशर के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The nucleoside differ from nucleotide, it lack the। किस तरीके से न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से जो है अलग होता है? क्या उसके पास बेस सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, या फिर शुगर, या फिर फॉस्फेट ग्रुप, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप? क्या चीज उसके पास नहीं पाई जाती है? फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Both deoxyribose and ribose belong to the class of sugar called। First option is trioses, second is hexose, third is pentose, and fourth is polysaccharide। The correct answer is C, that is pentose। The net electric charge on DNA and histone is। डीएनए और हिस्टोन पे कौन सा चार्ज होता है? क्या दोनों ही पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, या फिर दोनों ही निगेटिव चार्ज के होते हैं, या फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज का होता है, या फिर दोनों के पास कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है? तो हमारा जो डीएनए है वो कैसा होता है? निगेटिव चार्ज का होता है। हमारा जो हिस्टोन है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, निगेटिव एंड पॉजिटिव। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी। इन तीन में से हमें बताना है कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? क्या प्रोटीन है, या फिर आरएनए है, या फिर डीएनए है? अगर फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए तो पहला जेनेटिक मटेरियल जो था वो कौन सा होता है? आरएनए। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Control of gene expression at the level of। First option is DNA replication, second is transcription, third is translation, and fourth is none of above। The correct answer is B, that is transcription। Which of the following is start codon? इन चार में से कौन सा स्टार्ट कोडॉन होता है? UGA, UAA, UAG। ये तीनों ही कैसे होते हैं? ये तीनों ही स्टॉप कोडॉन कहलाए जाते हैं। बट जो ये बचा है AUG इसे क्या बोलते हैं? इसे स्टार्ट कोडॉन बोला जाता है, जो प्रोसेस को क्या करता है? स्टार्ट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए।